हाय फ्रेंड्स, तो आप लोग का स्वागत है स्टडी विद बाबा ट्रिक्स में। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट नंबर 43 करने वाले हैं। और ये सेट जो है आपको यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग टेस्ट नंबर 43 को शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने 42 टेस्ट तक कंप्लीट कर दिया है, जिसमें आपका वॉल्यूम 1 में 1 से 20 तक जो आपका सेट है, वॉल्यूम 2 में 21 से 41 तक सेट है, और ये वॉल्यूम 3 चल रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड्स, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी, तो ये किसके द्वारा गठित की गई थी? तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, ये चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा गठित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है? यानी कि अगर निर्वाचन मंडल अपूर्ण रहेगा तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो ये आपका 11वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, किस गुरु को बाकला द बाबा यानी बाकला के बाबा कहा जाता था? तो ये आपको गुरु तेग बहादुर को कहा जाता था, और इनको औरंगजेब ने फांसी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो ये आपका कील नहर जो है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया गया है? तो ये आपको केवल राज्यसभा में उपराष्ट्रपति कहां का प्रधान होता है? तो ये आपके उपराष्ट्रपति कहां का प्रधान होता है? तो आपका केवल राज्यसभा का प्रधान होता है। तो राज्यसभा में ही जो है उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का जो है प्रस्ताव पारित किया जाता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा आपका 80 में है, और लोकसभा फ्रेंड्स लोकसभा आर्टिकल 81 में है। तो ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो किस राज्य में गणतात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध में जो था गणतात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, बाकी कपिल वस्तु के शाक्य में था, कुशीनगर के मन में था, और वैशाली के लिच्छवी में प्रथम गणतंत्र स्थापित किया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। पहला है अजातशत्रु, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है प्रसेनजीत। इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो बुद्ध के समकालीन जो थे सिर्फ आपका अजातशत्रु और प्रसेनजीत थे, बिंदुसार बुद्ध के समकालीन नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 9 नंबर क्वेश्चन, दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किसने दिया था? तो दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा ये आपको रूसी क्रांति के समय दिया गया था, जो 1917 में घटित हुआ था। 1917 में रूसी क्रांति जो घटित हुआ था उसी के टाइम दिया गया था, दुनिया के मजदूर एकजुट हो। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, रुद्रम्बा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? तो ये आपकी काकतीय वंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी रुद्रमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये रुद्रमा देवी नहीं है, ये रुद्रम्बा है। ठीक है, जो काकतीय वंश की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों के स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई थी। तो ये आपका वैदिक युग में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, सांख्य ये आपको याद रखना होगा, सांख्य कौन है, योग के कौन है, न्याय के कौन है, वैश्विक के कौन है, मीमांसा के कौन है। ठीक है, योग के आपके पतंजलि होते फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इतना टाइम नहीं फ्रेंड, नहीं तो मैं ये चारों जो है आपको क्लियर कर देता। जल्दी से सेट को पूरा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दादा भाई नेहरू जी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे किया था? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है दादा भाई नेहरू जी ने लंदन में किया था फ्रेंड्स। ठीक है, और दादा भाई नेहरू जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आय की गणना की थी, और इन्होंने 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से किस महासागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? तो आपके सार्गेश्वर सागर के चारों ओर जो है समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है। 14वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था आपकी भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। तो ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 15 नंबर क्वेश्चन, किसका मिलान गलत है? तो गलत मिलान पूछा है फ्रेंड्स, तो पहले हम लोग सही वाला को कर लेते हैं। मिशिगन जो है आपका अमेरिका में है फ्रेंड्स, मिशिगन। ठीक है, ग्रेट बियर झील कनाडा में। ठीक है फ्रेंड्स, आयर झील ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अरल सागर आपका सऊदी अरबिया में नहीं है फ्रेंड्स, अरल सागर आपका पाकिस्तान के उज्बेकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड, यही आपका गलत है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है, यानी कि मानव के द्वारा जो पर्यावरण में प्रदूषण फैलाया जाता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो उसे परजैविक कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो आपको यह पता होगा नेपच्यून है जो है सूर्य और पृथ्वी से दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय फ्रेंड्स ब्रुसेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है। संवाद कौमुदी पद के संस्थापक कौन थे? तो आपका राजा राम मोहन राय थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का शाही क्रम कौन सा होगा? ठीक है, तो इसमें राष्ट्रपति का नाम दिया होगा और इसमें आपको क्रम देखना है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला तो आपका वीवी गिरी ही आएंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले आपके वीवी गिरी आएंगे, ये पहला नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद आपके जो आएंगे यहाँ पे कौन कौन है? ये तो पहला आएगा। इसके बाद आपके कौन है? नीलम संजीव रेड्डी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रेंड्स, वो ऊपर चला गया। पहले आपके वीवी गिरी होंगे, ये आपके पहले हो गए। ठीक है, उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी दूसरे हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपके आर वेंकटरमन तीसरे हो गए और के आर नारायण जो है आपके चौथे हो गए। तो आपका कहाँ पे ऑप्शन है? 4 1 2 3, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किसका मिलान गलत है फ्रेंड्स? तो चलिए पहले देखते हैं। पहले रग्बी फुटबॉल में 11 खिलाड़ी की संख्या होती है। नहीं फ्रेंड्स, रग्बी फुटबॉल में 11 नहीं 15 खिलाड़ियों की संख्या होती है। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। बाकी वॉलीबॉल में 6 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, खो खो में 9 होते हैं और कबड्डी में 7 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 22 नंबर क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये आपका हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था, आपका लाड़ी जी के द्वारा और प्रफुल्ल चाकी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। होयसल स्मारक पाए जाते हैं, तो होयसल स्मारक जो है आपका फ्रेंड्स हेलीबीड और बेलूर में पाया जाता है। तो कहाँ पे आपका हेलीबीड और बेलूर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में हेलीबीड और बेलूर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो आपका कृष्ण प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित अनुच्छेद 167 में किया गया फ्रेंड्स। तो कहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको भ्रंश घाटी से कौन प्रवाहित होता है? तो आपका दामोदर नदी जो है फ्रेंड्स आपका भ्रंश घाटी से प्रवाहित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 27 नंबर क्वेश्चन है, नारोपा कहाँ एक वार्षिक उत्सव है? नारोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है? तो आपका लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बाड़वा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है? तो नामचा बाड़वा में यू टर्न लेके ब्रह्मपुत्र आती है, ब्रह्मपुत्र नदी आती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, नामचा बाड़वा में आपका ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेके आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया था, ये तो राजस्थान के नागौर में किया गया था फ्रेंड्स पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिन्हल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो ये कुलतुंग प्रथम था जिसने अपनी पुत्री का विवाह किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1912 में किया गया। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? चेंज हुआ है, पहले रेखा शर्मा थी लेकिन अब चेंज हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी कौन है वो आप बताइएगा फ्रेंड्स, अभी हाल फिलहाल में चेंज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 32 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो आपको फैजपुर अधिवेशन में रखी गई थी और ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था इसका। ठीक है, जवाहर नेहरू जी के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था जो फैजपुर हुआ था। फैजपुर अभी आपका फैजपुर कहाँ है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका लखनऊ में है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रांची का पट पठार निम्नलिखित में से क्या है? रांची का पट पठार जो है एक उचित पेनीप्लेन है, फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 46 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अध्यादेश के प्रयाखफन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन सही पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग पहले कथन पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसका ऑप्शन देखेंगे। पहला कथन है, राष्ट्रपति अस्थायी अवधि के अध्यादेशों को प्रक्षिप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सही है, राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश को संसद द्वारा इसके पुनः सम्मेलन रीअसेंबली के 6 सप्ताह के भीतर अनुसमर्थन किया जाना होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपका सही फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, 1 और 2 दोनों सही होगा। 35 का सी होगा। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर किस राज्य में स्थित है? तो बूढ़ा घाघ आपका झारखंड में, हमारे पड़ोसी राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं।
ठीक है, ये आपका संसद का नाम दिया होगा, सभी देश के संसद का नाम दिया हुआ है, उसको आपको मिलाना है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलाते हैं। रूस का क्या होता है, तो रूस का आपका ड्यूमा होगा फ्रेंड्स। रूस के संसद का नाम ड्यूमा है। पोलैंड के संसद का नाम जो है आपका सोजियम है। नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत होता है और स्वीडन का रिक्स डॉग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, तो चलिए देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, 3, 4, 1, 2, तो ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 38 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन थी, तो ये आपका फ्रेंड्स लीला सेठ हो जाएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है तो लीला सेठ होगा। अगर न्यायाधीश की बात करता तो मीरा साहब फातिमा बीबी होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, जब भी मुख्य न्यायाधीश की बात करेगा तो लीला सेठ होगा फ्रेंड्स। अगर सिर्फ न्यायाधीश की बात करेगा तो आपका मीरा साहब फातिमा बीबी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 39 नंबर क्वेश्चन, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो किस संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो आपका बर्सिला की संधि था। और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था, 1914 से 1918 तक हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें फर्नांडिस की हत्या कर दी गई थी, इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ था और कब से कब तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चैम्प्स ऑफ एडियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज जो थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चुनाव आचार संहिता का प्रयोग निर्वाचन आयोग ने किस वर्ष से आरंभ किया, यानी कि जब चुनाव के टाइम में आचार संहिता 48 घंटे आचार संहिता लग जाता है फ्रेंड्स, 48 घंटे नहीं, जब आचार संहिता लागू हो जाता है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि चुनाव आचार संहिता का प्रयोग निर्वाचन आयोग ने किस वर्ष से आरंभ किया था, तो ये आपका 1990 से ही शुरू किया है। तो कहाँ पे आपका ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 1990 से शुरू हुआ है आचार संहिता। ठीक है फ्रेंड्स, 42 नंबर क्वेश्चन है, किस पार्टी की सरकार ने वर्ष 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की घोषणा की, तो आपका जनता दल के द्वारा कहा गया था। भारत का प्रथम खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला राज्य कौन है, तो प्रथम खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला राज्य जो है मणिपुर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में किस वर्ष स्थापित किया गया था फ्रेंड्स, तो ये आपको 2003 में किया गया है फ्रेंड्स मैथिली भाषा को। अभी भाषा जो है, अभी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अभी जो है हमारा शास्त्रीय भाषा कितना हो गया फ्रेंड्स। अभी हाल फिलहाल में जो है शास्त्रीय भाषा हमारा जोड़ा गया है, तो बताइएगा कि हमारा अभी कितना हो गया है शास्त्रीय भाषा, पहले कितने थे और अभी कितने हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार रहे हैं, ठीक है, तो आपके भोला पासवान शास्त्री जो है 3 बार रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री। ठीक है, और राबड़ी देवी भी जो है इन्हीं के साथ 3 बार रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अफ्रीका के पूर्वी तट तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है, तो तंजानिया के पास जंजीबार द्वीप है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो मालीजान उत्तर पूर्वी सीमांत का मुख्यालय है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से गलत युग्म की पहचान की, यानी कि कौन सा गलत मिलाया है फ्रेंड्स, तो खेतरी जो है, खेतरी लोहा के लिए प्रसिद्ध नहीं है फ्रेंड्स, खेतरी जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। बाकी कश्मीर में केसर पाया जाता है, ये सही है। मुरादाबाद में पीतल पाया जाता है, ये भी सही है। सूरत में हीरा होता है, हीरा कटिंग होता है, ये भी सही है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो खरीफ फसल सर्दियों की फसलें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी फसलें मानसून की फसल है, ये भी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, गेहूं रबी फसल है। और डी है ऑप्शन आपका, सरसों खरीफ की फसल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है, तो गेहूं जो है रबी फसल नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, कौन सा कथन सही है, तो गेहूं जो है रबी फसल है फ्रेंड्स, गेहूं रबी फसल है। गेहूं जो है ठंड में बोया जाती है, इसलिए रबी फसल है। तो खरीफ फसल सर्दियों की फसलें हैं, ये गलत है। सर्दी की फसल खरीफ नहीं होती है, गर्मी की फसल होती है। रबी फसलें मानसून में नहीं होती है, सर्दियों में होती है, तो ये दोनों गलत है। गेहूं जो है रबी फसल जो है हमेशा सर्दियों में पाई जाती है। ठीक है, और सरसों जो है खरीफ फसल है, ये भी गलत, सरसों खरीफ फसल नहीं है, सरसों भी रबी फसल है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था, तो लॉर्ड एलन ब्रोद के द्वारा जो भारत में दास प्रथा समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पोर्ट ब्लेयर निम्न से कहाँ स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर निम्न से कहाँ स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर आपका दक्षिणी अंडमान में स्थित है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्न से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है, तो ये नीलगिरी है, नीलगिरी टोडा जनजाति पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कोंकण अभ्यास किन देशों के मध्य होता है, तो भारत और ब्रिटेन के बीच कोंकण अभ्यास होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे था, तो ऑपरेशन देवी से पहले ऑप्शन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। अमेरिकी नागरिकों का अफगानिस्तान से निकालने में भारत में मदद, ऑप्शन नंबर बी है। तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा करने में भारत का मदद, ऑप्शन नंबर सी है। भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने में मदद, तो यही है फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर सी ही होगा, जिसमें भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने में मदद किया गया था। इसी को ऑपरेशन देवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 55 नंबर क्वेश्चन है। सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान होगा फ्रेंड्स।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लवलीना बोरगोहान किस राज्य से संबंधित है? तो लवलीना बोरगोहान असम राज्य से संबंधित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ। रेनेसां यानी कि पुनः जागरण यूरोप में तक की एक अवधि थी, यानी कि कितने से कितने तक की अवधि थी रेनेसां यूरोप में जो हुआ था पुनः जागरण, जो जिसको कहा जाता है फ्रेंड्स, तो ये आपका 14 से 17वीं शताब्दी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को किया गया है, लता मंगेशकर को भी किया गया, सत्यजीत रे को भी किया है, लेकिन मेजर ध्यानचंद जी को नहीं किया गया फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत दुख की बात है कि ध्यानचंद जी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, जिन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 59 नंबर क्वेश्चन है, अ सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो है आपके विक्रम सेठ जी हैं सूटेबल बॉय के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपका 60 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक के क्या है? तो ये आपके कर्नाटक के जो है भाषाएं हैं, हक्की पिक्की और सिद्धि जो है कर्नाटक में भाषाएं बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक दर कम करने के फलस्वरूप, जब बैंक दर कम कर देगा भारतीय रिजर्व बैंक, तो बाजार में तरलता आ जाएगी फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बाजार की तरलता बढ़ जाती है जब रिजर्व बैंक दर को कम कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 62 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य शोधनों तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा यौगिक टूथपेस्ट में प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? तो डिटर्जेंट पाउडर में आपका सोडियम कार्बोनेट मौजूद होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो एकर्ट और मार्शली ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक है, थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। एडवर्ड टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करें। पहला ऑप्शन है मैडम क्यूरी डायनामाइट, यही आपका गलत है फ्रेंड। मैडम क्यूरी डायनामाइट नहीं है, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, रेडियम जो रात के समय में भी चमकता है। ठीक है, एजी बेल यानी कि जीएल बेयर ने टेलीफोन का, ये सही है, जेल बेयर ने ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था फ्रेंड्स। जेल बर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया। ये तीनों सही है फ्रेंड्स, बाकी मैडम क्यूरी का वाला आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। गलत पूछ रहा है तो गलत को हम लोग चिन्हित कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 66 नंबर क्वेश्चन, एक सड़ी किरण की विभेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो ये आपका कैथोड और एनोड के बीच जो विभवांतर को जब हम बढ़ा देंगे ना, तो आपका एक सड़ी किरण की विभेदन क्षमता बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो इंफ्रारेड रे होता है, जिसे अवरक्त रे के नाम से भी हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है, यूरेनियम लेद विधि के द्वारा आयु नापी जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेंशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसको डिक्टाफोन के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो व्हीट स्टोन ब्रिज से फ्रेंड्स प्रतिरोध, किसी भी चीज का प्रतिरोध नापा जाता है। 71 है, फ्लाइट रिकॉर्ड को तकनीकी दृष्टि से क्या कहा जाता है? तो इसे ब्लैक बॉक्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये होता है किस कलर का? ये ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन इसका नाम क्या है? ब्लैक बॉक्स। ये होता है ऑरेंज कलर का। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये मिलान करने वाला है। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग मिलान कर लेंगे, आप लोग भी मिलाते चले। अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? तो नाइट्रोजन और सल्फर का जब होता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन तो है नहीं, सल्फर है, तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, यानी कि पहला का 3 होगा। प्रकाशीय धुंध किसके द्वारा होता है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है प्रकाशीय धुंध, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है। ठीक है, ओजोन परत का संरक्षण कौन करता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका होगा 3, 4, 2, 1। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3, 4, 2, 1, यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है? 3, 4, 2, 1, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एल्डिहाइड में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक कौन है? तो एल्डिहाइड में आपका CHO पाया जाता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है? तो ये आपका आइरिस के द्वारा प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, और जब हम लोग दान देते हैं तो उसमें कॉर्निया को दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आलू में मोजैक रोग का कारण होता है विषाणु फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो क्लोरोफिल का घटक जो है फ्रेंड्स आपका कैल्शियम नहीं होता है, बाकी आपका हाइड्रोजन, मैग्नीशियम और कार्बन क्लोरोफिल का घटक होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने में पानी का घनत्व पहले तो 4 डिग्री बढ़ता है और फिर घटने लगता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्बल कैंसर क्या है? तो मार्बल कैंसर होता है फ्रेंड्स जब मार्बल का क्षरण होना शुरू हो जाता है, उसी को मार्बल कैंसर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे का अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स ताजमहल। ताजमहल पूरे मार्बल का बना हुआ है, जब एसिड रेन्स होता है उसका रंग खराब होने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल किस नदी पर बनाया गया? तो फेनी नदी पर बनाया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण जो होगा सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जीवाणु को कोशिका भित्ति बना होता है। जीवाणु को कोशिका भित्ति जो पेप्टिकोडोग्लकेन्स के द्वारा बना होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, तो सबसे ज्यादा आयात किसका किया जाता है भारत में फ्रेंड्स? तो सबसे ज्यादा आयात जो है आपका खाद्य तेल का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पौधे जो होते हैं फंजाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 85 नंबर क्वेश्चन, संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार होता है? तो खनिजों पर हमेशा राज्य सरकार का अधिकार होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 86 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है 24 फरवरी को मनाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 87 नंबर, किन 4 देशों को एशियन टाइगर के नाम से जाना जाता है? तो एशियन टाइगर में हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान आता है। तो कहाँ पे? हांगकांग, कोरिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और ताइवान। तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा आपका फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कौन सा है। तो आपका भूकंप होता है प्राकृतिक आपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन, मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो बिहार शरीफ में स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है फ्रेंड्स वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मेमोरी का कौन सा माप निम्न में सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा आपका फ्रेंड्स होगा टीबी, टेराबाइट जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। पहले होता है केबी, उसके बाद होता है एमबी, उसके बाद होता है जीबी, उसके बाद होता है टीबी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 92 नंबर क्वेश्चन है, किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है? तो अपघटनकर्ताओं की सबसे बड़ी संख्या होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। परजीवियों का म्यूजियम किसे कहा जाता है? तो परजीवियों का म्यूजियम जो फ्रेंड्स आपको भेड़ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या सम्मिलित होता है? प्राथमिक क्षेत्र जो होता है आपका कृषि होता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। खाकी क्रांति यानी कि ब्राउन रिवोल्यूशन का संबंध किससे था? तो ब्राउन रिवोल्यूशन का संबंध जो है फ्रेंड्स आपका हमेशा चमड़ा से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वैश्विक भूख सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो वैश्विक भूख सूचकांक जो है अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान द्वारा जारी किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। 97 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, राजकोषीय नीति से अभिप्राय है कि सरकार 97 नंबर क्वेश्चन है कि राजकोषीय नीति से अभिप्राय है कि सरकार जो है बजट या आय तथा व्यय नीति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताएं। 98 नंबर को, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है? तो ये आपका घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताएं फ्रेंड्स। किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है? तो गिफेन वस्तुएं जो होती है ना उसी पर मांग का नियम लागू होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से धातु हमारे बॉडी में ब्लड को थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? तो बॉडी में ब्लड का थक्का जमाने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो ये आपका कैल्शियम होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने ये 100 क्वेश्चन ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट नंबर 43 का खत्म कर दिया है। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।